नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को सीधा कर दिया है। बिहार की जनता ने आखिर नीतीश सरकार को घुटने पर ला ही दिया। बिहार की जनता ने लाख जतन किए, कई बार विरोध प्रदर्शन किए, रैलियां किए, लेकिन नीतीश सरकार महंगाई कम नहीं कर रही थी। इतनी घमंडी हो गई थी कि देखिए 3 दिन पहले नीतीश सरकार जो ये बयान दे रही थी कि महंगाई हम कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ती महंगाई पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में ये है ही नहीं, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, तो क्या बिहार में महंगाई नहीं बढ़ेगी? उसी नीतीश सरकार को बिहार की जनता ने ऐसा झटका दिया कि सीधे घुटने पर ला दिए और सीधा नीतीश सरकार महंगाई को कम करने पर विवश हो गए। और ऐसे सरकारों को इसी तरह से सीधा किया जाता है। वोट ही ना दो इसको, सबसे बड़ा हथियार है जनता के सामने कि वोट देना। और ये जब वोट का सीजन आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो जनता के सामने आते हैं गिड़गिड़ाने के लिए, वोट मांगने के लिए। और जनता यदि इन्हें वोट ना दे तो ये सीधा होंगे ही। और यही हुआ भी। बिहार में जो उपचुनाव हो रहा था उसमें से नीतीश सरकार मरते मरते बची है। तारापुर में तो नीतीश सरकार का मानो सुफड़ा साफ ही हो गया था। ऐसे 2 सीट जहां कई सालों से नीतीश की ही सरकार थी, जहां राजद की सरकार पिछले कई सालों से नहीं बनी थी और यहां तक कि वे चुनाव ही नहीं लड़े थे। कहां 1995 में ही कुशेश्वर स्थान में चुनाव लड़ा गया था राजद के द्वारा, और वैसे विधानसभा सीट पर नीतीश सरकार को पानी पीना पड़ा। और खास करके तारापुर में नीतीश सरकार मरते मरते बची है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की ऐसे हालात कर दी कि कहीं इनको भी ऐसा लगने लगा कि अब तारापुर का सीट गया समझो। और वैसे ये सीट जाने ही वाला था। आखिर बिहार की जनता इन्हें क्यों वोट देगी जब इतनी महंगाई कर दिए हैं नीतीश सरकार ने? पेट्रोल और डीजल में जहां शतक पार कर दिए हैं, तो वहीं अब सरसों तेल की बात करें तो सरसों तेल में दोहरा शतक लग गया है। अरे अमीर लोग तो किसी तरह से गुजारा कर भी लेते हैं, लेकिन गरीबों का क्या? गरीब आखिर जाएंगे कहां? चारों तरफ से महंगाई है, तो आखिर क्यों वोट देगी ऐसे सरकार को? तो ऐसे में बिहार सरकार के नीतीश सरकार को वोट ना देकर बिहार की जनता अब दूसरा विकल्प चुन रही है, और विकल्प है मात्र एक, तेजस्वी यादव, जिनको अब बिहार की जनता चुनने लगी है। तो ऐसे में नीतीश सरकार अब घुटने पर आ गई और लगातार महंगाई कम कर रही है। देखिए, तारापुर को लेकर राजद ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि तारापुर में हम जीत रहे थे, बिहार की जनता ने हमें जनादेश दे दिया, लेकिन नीतीश सरकार ने यहां चीटिंग कर दी, जानबूझकर यहां मतगणना को धीमा कर दिया ताकि खेल कर सके, ईवीएम में खेल कर सके। और ऐसा खुद राजद ने संदेशा जताया है। अब देखिए कैसे नीतीश सरकार को झटका लगा है, जहां मोदी सरकार के तो इतने खराब हालात हो गए हैं अभी देश में कि जनता उन्हें वोट ही नहीं दे रही है। पिछले कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें से नीतीश सरकार का सुपड़ा ही साफ हो गया है। कई राज्यों के उपचुनाव में नीतीश सरकार का पत्ता कट गया, जनता ने इन्हें वोट ही नहीं दिए। तो ये हड़बड़ा कर क्या किए? पेट्रोल के दाम में 5 रुपए और डीजल के दाम में 10 रुपए कम कर दिए कि जनता अब होशियार हो गई है, अब तो ये मानेगी नहीं, और इस तरह से महंगाई हम बढ़ाए हैं तो क्यों वोट देगी? तो जाके इनका थोड़ा सा दिमाग खटका और जाकर पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए। उसके बाद नीतीश सरकार को भी लगा कि बिहार में तो हमारा अब पत्ता कटने ही वाला है, बिहार की जनता हमें नकार रही है। तब जाके नीतीश सरकार ने भी क्या किए? डीजल में लगभग 4 रुपए 3 रुपए 90 पैसे और पेट्रोल में 3 रुपए 20 पैसे एक्स्ट्रा कम कर दिए। और वैसे भी देखा जाता है कि थोड़ा सा है ना, नीतीश कुमार जी दूसरे राज्यों की सरकार के तुलना में हीरो बनना थोड़ा ज्यादा जानते हैं, और अब 3 रुपए और 4 रुपए कम कर रहे हैं। अरे भाई, जहां 100 रुपए तक बढ़ा दिए हो, लगातार बढ़ाते ही जा रहे हो, तो वहां 3-4 रुपए कम करने से आखिर क्या फायदा होगा? इसलिए लालू यादव नीतीश सरकार को चैलेंज दे रहे हैं कि हिम्मत है तो 50 रुपए तक कम करके दिखा पेट्रोल डीजल की कीमत। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। तो जहां नीतीश सरकार ने 3 रुपए और 4 रुपए कम कर दिए हैं पेट्रोल डीजल के दाम, इस प्रकार से बिहार में अब पेट्रोल की दाम में 8 रुपए 20 पैसे की कमी हो गई है और डीजल की कीमत में 13 रुपए 90 पैसे यानी लगभग 14 रुपए सस्ता हो गया है। और अब नीतीश सरकार और भी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पेट्रोल के बाद अब बिजली दर भी सस्ता होगा बिहार में। टैरिफ और स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है नीतीश सरकार। मतलब वाह रे बिहार की जनता, मान गए आपको, आपने आखिर वो कर ही दिया जो नीतीश सरकार को आखिर चाहिए था।
देखिए, जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है ना, तो कहा जाता है ना कि अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन बिहार की जनता इतनी होशियार है, इतनी समझदार है कि वे सीधा बोतल फोड़कर घी निकालना जानते हैं, और वही किए भी। और यही इस सरकार को चाहिए भी। नीतीश सरकार को इस प्रकार से झटका दिए कि सीधे ये अब दाम कम करने में, कीमत कम करने में, या यूं कहिए कि अब महंगाई कम करने पर विचार कर रही है। क्योंकि अब यह समझ चुकी है कि लोकसभा चुनाव में जहां बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, कहां मात्र 40 विधायक वाली पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, फिर भी किसी तरह से बीजेपी की मेहरबानी से ये तो बन गए हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन आगे इनका रास्ता काफी कठिन लग रहा है, और ये नीतीश सरकार जी को एहसास हो गया बिहार के उपचुनाव में। और अब तो लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है, और नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में तो शायद हम नहीं बचेंगे, बिहार की जनता पूरी तरह से नकार सकती है। अब इसलिए ये नीतीश सरकार घुटने टेक दिए हैं बिहार की जनता के सामने, और लगातार इस तरह से दाम में सस्ते किए जा रहे हैं, महंगाई कम की जा रही है। तो ऐसे ही सबक सिखाया जाता है इन सरकारों को। और सुनिए किस प्रकार से बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को झटके दिए हैं। तो देखिए, बिहार में जो उपचुनाव हुआ, जिसमें से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई, और जिसमें से सबसे ज्यादा वोट होते हैं शिक्षकों के, ज्यादातर वोट शिक्षकों के ही होते हैं, और शिक्षक लगातार नीतीश सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसका अंदाजा नीतीश सरकार को चुनाव में लग गया, क्योंकि देखिए पोस्टल बैलेट की जो गिनती की गई, उसमें से आरजेडी को 8 वोट मिल गए और जदयू को मात्र 5 वोट मिले थे। इस तरह से यहां नीतीश सरकार को पहले ही झटका लग गया, और नीतीश सरकार अब शिक्षकों पर भी ध्यान देने लगी। कई बार ऐलान करने के बाद जो नीतीश सरकार शिक्षकों को पैसे नहीं देते थे, पिछले 3 महीनों से पैसे बाकी हैं शिक्षकों के, तो उनको अब 24 घंटे के अंदर वेतन मिलने का ऐलान करना पड़ा बिहार के शिक्षा मंत्री जी को। तो ये होता है प्रेशर। देखिए, ऐलान किया गया है कि 24 घंटे के अंदर बिहार के 3.25 लाख प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, और इसके लिए तुरंत जाकर शिक्षा विभाग ने 1700 करोड़ रुपए जारी कर दिए। 3 महीनों से जो वेतन नहीं मिला है वो शिक्षकों को अब दिया जा रहा है। यानी सीधा सीधी कह सकते हैं कि नीतीश सरकार को घुटने पर ला दिए बिहार की जनता ने। तो ये हुई ना बात। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें। और हाँ, ऐसे ही खबरों पर आगे बढ़ने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का भी एक मौका हमें अवश्य ही प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।